गर्मी के बढ़ने की वजह से या किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर पर एलर्जी की समस्या आती है। वास्तव में एलर्जी की समस्या का मेन कारण हमारे शरीर के अंदर ही होता है एक ऐसा पदार्थ जिसको हिस्टामिन बोला जाता है। जब ये पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो इन्फ्लेमेशन काज करता है जिसकी वजह से शरीर में एलर्जी की कंडीशन दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए हम तरह तरह की एंटी हिस्टामिन मेडिसिन यूज करते हैं। लेकिन एंटी हिस्टामिन जैसे सिट्रिजिन यूज करते हैं तो उसको यूज करने में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो हमारे बीबीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, सीएनएस में जाती है और ढेर सारे एडवर्स इफेक्ट डालती है। साथ में हमें सुलाने का भी काम करती है, यानी हमारे बॉडी के अंदर सेडेशन काज करती है। इस वजह से ऐसी बहुत सारी मेडिसिन बनाई गई हैं जो एज अ एंटीहिस्टामिन काम तो करती हैं, लेकिन वो हमें सेडेशन नहीं देती हैं, एडवर्स इफेक्ट कम देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। और आज के वीडियो में मैं ऐसी ही एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जो लगातार यूज की जा रही है और बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट और साथ में सेडेशन का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। एक्चुअली दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स के बारे में, जो कि 5 mg एंड 10 mg में आती है और कॉमनली 5 mg यूज की जाती है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट कैसे काम करती है, किन किन समस्याओं में दी जाती है, इसकी डोज क्या होती है, कहाँ पर इसको नहीं देना है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में तो ये एक प्रकार की H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो एंटीहिस्टामिन होती है, जो कि ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक करती है जो हिस्टामिन को काम करने देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर में रिड्यूस करती है हिस्टामिन के मात्रा को, हिस्टामिन को, यानी कि हिस्टामिन का जो सिक्रीशन होता है, अगर हम एंटी हिस्टामिन मेडिसिन लेते हैं तो वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन ना बनने की वजह से हमारे शरीर में जो एलर्जी की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। दोस्तों, इसके यूजेस के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले हमें बात करनी चाहिए इसके कौन कौन से ब्रांड आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। दोस्तों, मार्केट में इसके कई सारे ब्रांड आते हैं जो भी आपको सही से मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती है तो आप वो ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कम कीमत पे आपको सेम वही मेडिसिन मिल जाती है। वैसे मार्केट में ये दोस्तों लिवोजिन के नाम से एंड लिवोनॉब के नाम से, जेमसेट के नाम से आती है, ओकासेट के नाम से भी आती है। इसकी और भी बहुत सारी ब्रांड है जो भी आपको आसानी से मिलती है। आप डायरेक्टली अगर लिवोसिट्रिजिन बोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में तो दोस्तों, इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेनली एलर्जिक कंडीशन में, जैसे कि इचिंग और हाइव्स में इसे यूज़ किया जाता है। किसी भी प्रकार का एलर्जिक सिम्टम आता है जैसे रनी नोज एंड वाटरी आइज, यानी कि आपको आँख से पानी आ रहा है एलर्जी की वजह से, तो उस कंडीशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसे हम लोग जुकाम में भी यूज़ करते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ करते हैं। इसे अर्टिकेरिया में यूज किया जा सकता है, हाइव में यूज किया जा सकता है, ऑक्यूलर सिम्टम्स में यानी कि आंखों की समस्याओं में, आंखों की एलर्जी में भी यूज करते हैं। कई बार इसे एटॉपिक एक्जिमा में भी यूज किया जाता है। एक्जिमा का मतलब होता है कि शरीर पे खुजली होती है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस में, यानी कि स्किन आपकी स्किन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। कुल मिला के दोस्तों, इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेनली एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर में। अब वो चाहे ड्रग्स की वजह से हुआ हो, चाहे फूड की वजह से हुआ हो, चाहे वो इंसेक्ट बाइट की वजह से हुआ हो, कोई कीड़ा काट लिया, तो उस टाइम पे भी हम इसे यूज़ करते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है एलर्जिक, वहाँ पर ही इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम लोग सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस में नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ये फ़ायदा नहीं करती है। इस वजह से इसका हम लोग केवल सामान्य प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं, यानी करीब करीब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आपको आ सकते हैं, जैसे आपको वॉमिटिंग और नौज़े की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा माउथ आपको ड्राइनेस अक्सर ही महसूस होता है। अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो माउथ में ड्राइनेस महसूस होगी। थ्रॉट का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको नेज़ोफेरेंगाइटिस हो सकता है, मेनली नेज़ोफेरेंगाइटिस होता है। इसके अलावा आपको फटीग की समस्या आ सकती है। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो तब आते हैं जब हम इसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसे कुछ प्रिकॉशंस के साथ में प्रेगनेंसी के अंदर भी दे सकते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ में बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ना दें, अपने आप से ना दें।
इसके अलावा अगर मैं इसके डोज़ की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी जो डोज़ होती है, आप 6 साल से जो ज़्यादा के बच्चे हैं वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी कंडीशन के हिसाब से यूज़ की जाती है। लेकिन नॉर्मली जो यूज़ करते हैं इसकी 5 mg की सिंगल डोज़ यूज़ की जाती है दिन भर में, यानी कि शाम के टाइम पे आपको, रात में सोते टाइम या फिर शाम के टाइम जब भी मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन के साथ में लिवोसिट्रिजिन आपको एक बार लेने की सलाह देते हैं। बाकी अगर कंडीशन है तो 2 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सेडेशन काज नहीं करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा हेल्थ मुखिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करना।